इंडियन करेंसी, जिसे हम पैसा या फिर रुपया कहते हैं, इन आम से दिखने वाले नोटों की वैल्यू मार्केट में काफी ज्यादा होती है। ये कहना भी सच होगा कि आपकी और मेरी जिंदगी सिर्फ इसी कागज के नोट पर ही चल पाती है। इसीलिए इन्हें जिस तरीके से बनाया जाता है वो तरीका भी अपने आप में काफी खास होता है। हमें तो ये नोट दिखने में आम लगते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जब भी इन नोटों को बनाया जाता है तो इनमें सिक्योरिटी फीचर्स काफी रखे जाते हैं, जिससे कि असली और नकली की पहचान की जाए। इंडियन करेंसी में गांधी जी के फोटो के साथ रंग और RBI लगी पट्टी जैसे कई चीजें जो नोट की पहचान होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 10, 20, 50 या फिर 500, 2000 जो हम डेली नोट्स को यूज करते हैं, आखिर इस एक नोट को बनाने में कितना खर्च आता है? और क्या आपको पता है कि इन नोटों को कब, कहां और कैसे प्रिंट किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो बने रहो वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा नोट छापने में कितना खर्च आता है। तो बात सबसे बड़े से शुरू करते हैं। गुलाबी रंग का खूबसूरत सा दिखने वाला 2000 का नोट, जिसे छापने में करीबन 4 रुपए का खर्चा आता है। अब बारी आती है 500 की, जिसे छापने में करीब 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है। 200 के नोट पर 2 रुपए 48 पैसे खर्च आता है। इसी तरह 100 रुपए के नोट पर 1 रुपया 51 पैसे खर्च, 50 रुपए के नोट पर 1 रुपया 22 पैसा खर्च आता है और 10 और 20 रुपए के नोटों पर करीबन 1 रुपया खर्च आता है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर नोट की छपाई कैसे होती है। दोस्तों, नोट छापने का काम इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है कि जिसकी खबर बहुत ही कम लोगों को होती है, और इन नोटों को छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन नोटों को जिस पेपर से बनाया जाता है वो एक खास किस्म का पेपर होता है। बताया जाता है कि इन पेपर में इस्तेमाल होने वाला जो कॉटन होता है वो भी बहुत ही खास होता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इन पेपर्स को बनाया जाता है। जब ये पेपर पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाता है, अब इस पेपर को करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 3 तरह के इंक्स का इस्तेमाल किया जाता है: इटैलिको इंक, फ्लोरेसेंट इंक, ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। असली में इन इंक्स को स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और फिर इसे इंपोर्ट इंडिया में किया जाता है। भी कहा जाता है कि इन इंक्स की कंपोजिशन में हर बार चेंजेस किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इंक्स मंगवाई जाती हैं आखिर इनका काम क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम आता है इटैलिको इंक का। अगर इंडिया के नोट की पहचान की बात करें तो सबसे बड़ी पहचान होती है उस नोट पर लगे गांधी जी की इमेज, और इसी इंक से उस गांधी जी इमेज को प्रिंट किया जाता है। फ्लोरेसेंट इंक, नोट में मौजूद खास चीज जिसे कि नोट को ट्रेस भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नोट पे छपे हुए यूनिक नंबर की, जिसे कि आइडेंटिटी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। फ्लोरोसेंट इंक का इस्तेमाल सिर्फ इसी नंबर को प्रिंट करने में आता है। अब बारी आती है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक की। नोट को सिक्योर करने के लिए इस इंक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई और इस नोट की कॉपी करके पैसा न बना सके। अब ये सब कुछ होने के बाद इसको सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें पूरी तरह से एडजस्ट करने के बाद प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट निकाल दिया जाता है। इसके बाद नोट के सीरियल नंबर को अच्छे से चेक करके इन्हें बंडल्स में पैक। इस पूरी प्रोसेस में हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इस पूरी प्रोसेस को काफी सिक्योर भी रखा जाता है।